जय हिंद बच्चों। आप सब लोग को एक बार फिर से स्टडी विथ रोशन के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले रोमन नंबर के एपिसोड क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि 1 डिजिट के नंबर और 2 डिजिट के नंबर रोमन नंबर में हम कैसे लिखते हैं। तो आइए चलिए आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि 2 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिखते हैं। एक बार फिर से मैं इस चीज को मैं रिकॉल कर देता हूं, यानी कि एक बार फिर से मैं इस चीज को दोहरा देता हूं। तो बच्चों, पिछले एपिसोड के वीडियो में बहुत से बच्चों को समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इस एपिसोड में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। लेकिन हाँ, वीडियो एक भी स्किप मत करना, इसे बारीकी से देखना, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। So my dear students, please focus here, don't move here and there. Okay, so let's start. तो मैंने आपको पिछले क्लास एपिसोड में ये बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 1 से लेकर 10 तक हम कैसे लिखते हैं। तो 1 का आई होता है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी रोमन नंबर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इन सब का रोमन नंबर हमें जानना बहुत जरूरी है। 1 का आई, 5 का V, 10 का X, 50 का L, 100 का C, 500 का D और 1000 का M। तो बच्चों, मैं आपको एक और टॉपिक ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम ये जान ले कि हम 11 12 तो मैंने बता दिया था 11 12 कैसे लिखते हैं, लेकिन अब हम आते हैं 20। 11 से लेकर 20 तक तो सब कोई जानता है। 11 का होता है 11 कैसे बनता है? 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, तो 10 का हो जाएगा बच्चों x, 1 का हो जाएगा i, तो हो जाएगा xi। करेक्ट। ठीक उसी प्रकार xi, तो xi का हो जाएगा 11। फिर उसके बाद हम आएंगे 12 का। 12 का क्या होगा? इसमें 2 ऐड कर दिए, यानी कि 1 मोर आई, एक और ऐड कर दिए, इसमें हो जाएगा डबल आई। अब ये चीज मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये भी जरूर बताया था कि हम आई को फ्रंट में क्यों लगा रहे हैं, बैक में क्यों नहीं लगा रहे हैं। इन केस ऑफ एडिशन वी शुड ऑलवेज पुट आई फ्रंट साइड ऑफ एक्स। In case of subtraction, we should always put I back side of x, not front side. Okay, so we are adding these i's in front side of x. So that's why we are adding here, because we are adding here this digit. That's why we are putting these 2 i's in front of x. 13 का सेम, 10 मतलब x, 13 का सेम 10 मतलब x, और 3 का ट्रिपल आई। ओके, अब यहां पे 3i के बाद 4th आई चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम लिखने वाले हैं 14 का 10 प्लस 4, तो 10 का होता है x, अब 4 का क्या होता है? IV। 10 का होता है x, 4 का होता है IV, तो हो जाएगा यहाँ पे I और V। फिर उसके बाद आएंगे 15 मतलब 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5, तो 10 का होगा x और 5 का होगा V, XV। 16 का होगा 10 प्लस 6, यानी कि 10 का x और 6 का V और I, VI। ओके, 17 का x, फिर उसके बाद V डबल I। अब आता है आपका 18 का x, V ट्रिपल I। क्यों? क्योंकि 10 प्लस 7 x, 10 प्लस 7 10 का x, 7 का V डबल I, 10 प्लस 8 10 का x, V 8 का V ट्रिपल I। फिर आते हैं 19,
19 का क्या होगा, मतलब 10 प्लस 9, 10 का क्या होगा x, 9 का होगा ix, 10 प्लस 9, ठीक है। अब हम आते हैं 20, तो 20 का क्या होगा, 19 के बाद आता है 20, तो 20 का क्या होगा x, 20 कैसे बनता है 10 प्लस 10, तो हमारा बनता है 20, तो 10 का होता है x, फिर उसके बाद होता है x, यानी कि हो गया डबल x। तो समझ में आया बच्चों यहां तक। अब हम अगला स्टेप बढ़ते हैं। तो 20 तक तो यहां पर तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 20 के बाद जो काउंटिंग होता है, 20 के बाद जो काउंटिंग्स जो होते हैं, जैसे 21, 22, 23, 24, इन सभी चीजों, इन सभी काउंटिंग्स को हम कैसे सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं, वो भी बिना याद किए। तो आइए अब हम इस शॉर्टकट ट्रिक्स में पढ़ते हैं। ध्यान लगा के पढ़ना, एक थप्पड़ बजेगा। तो हमें लिखना है क्या चीज, तो सपोज मान के चलो हमें लिखना है क्या 27, फॉर एग्जाम्पल 27। तो 20 का क्या होता, हमें लिखना है 27, तो पहला वर्ड क्या निकल रहा है 20, फिर उसके बाद 7 प्लस 7, तो हो जाएगा 20 का डबल x प्लस 7 का v डबल i, हो जाएगा डबल x v डबल i। समझ गए बच्चों। तो ये था शॉर्टकट ट्रिक्स। 28 हमें लिखना है 28, तो पहला वर्ड आ रहा है 20, हमें लिखना है सपोज 28, तो पहला वर्ड आ रहा है 20, फिर उसके बाद आ रहा है 8, तो 20 का डबल x प्लस 8 का v ट्रिपल i, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मिटा देता हूं, ताकि मैं बारीकी से लिखूंगा, तब आप लोगों को समझ में एक बार फिर से आएगा। अब हमें लिखना है 39, तो 39 कैसे लिखेंगे, तो ये लिखना 39, तो पहला वर्ड आ रहा है 30 प्लस फिर उसके बाद आ रहा है 9, तो हो जाएगा क्या 30 का ट्रिपल x, 30 का क्या है ट्रिपल x और 9 का ix प्लस ix, तो हो जाएगा 39। सॉरी, ये तो मैंने डिजिट में लिख दिया रोमन में लिखना चाहिए। तो हो जाएगा ट्रिपल x ix 39। अब हमें लिखना है 35, तो 35 का क्या होता है पहला वर्ड 30, तो 30 का होगा 30 प्लस 30 का क्या होगा ट्रिपल x फिर प्लस 5, फिर इसके बाद 30 के बाद हम बोल रहे हैं 5, पहला फिर सेकंड वर्ड बोल रहे हैं 5, 5 का होगा v, तो हो जाएगा ट्रिपल x v। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। तो है ना आसान ट्रिक। तो फटाफट से इसकी काउंटिंग लिखना आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब हम आते हैं 58 लिखना है, 58। तो 58 हम कैसे लिखेंगे बच्चों, दिमाग लगाओ, नहीं लगेगा, हमें ही लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसीलिए कहता हूं छोटा भीम मत देखा करो, शिनचैन मत देखा करो, कार्टून मत देखा करो, जब देखो तब छोटा भीम, शिनचैन, ऑगी और कॉकरोच, यही सब देखते रहो, बदमाश। सुनो 58, 50 प्लस 8, तो हमें लिखना है 50 का क्या होता है रोमन नंबर L, 50 का L, तो पहला वर्ड हम बोल रहे हैं 50, 58 लिखना है, तो पहला वर्ड बोल रहे हैं हम क्या 50, तब उसके बाद आ रहा है 8, तो 50 का होता है रोमन नंबर L और 8 का होता है V
ट्रिपल आई। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, एल वी ट्रिपल आई, तब हो जाएगा हमारा 58। समझ में आया बच्चों, 58। ठीक है, ये होता है, ऐसा लिखा जाता है शॉर्टकट टर्म्स में। अब हम लिखते हैं 77। 77 लिखना है, 77 तो पहला वर्ड आ रहा है 77, तो पहला वर्ड है 70, फिर उसके बाद आ रहा है 7, तो 70 का रोमन क्या होता है, 70 का रोमन होता है एल डबल एक्स। एल मतलब 50, एक्स जोड़ दिए 60, फिर एक वन मोर एक्स ऐड कर दिए 70, फिर प्लस 7 का क्या हो गया वी 5, 1 आई 6, डबल आई 7, तो ये हो गया 70, ये हो गया 7, तो हो गया हमारा एल डबल एक्स वी डबल आई, तो इसे कहते हैं 77। तो समझ आया बच्चों, तो ये है हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स, जिससे कि हम किसी भी काउंटिंग नंबर को, इन सब चीज हम किसी भी काउंटिंग नंबर को हम रोमन में टू डिजिट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 1 से लेकर 10 तक हमें रोमन नंबर में जानकारी रखनी चाहिए, फिर उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और 100 तक का। ठीक, तो ये चीज हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो ये था 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट का एक बार मैंने समझा दिया, तो तब तक के लिए अब आप लोग इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब आप लोग आराम से लिख देंगे, हमें 98 लिखना है। अब मैं इसको रब करता हूं, 98 लिखना है, 98, तो पहला वर्ड 90, तो 90 का होता है, 90 का क्या होता है रोमन नंबर XC, 90 का रोमन नंबर XC, XC 8, 90 के बाद फिर दूसरा वर्ड हम बोलते हैं 8, तो 8 का होता है V ट्रिपल I, तो हो जाएगा क्या XC V, XC V, X हम C के पीछे लगा है, we have put the X behind of C because X is subtracting to the C. C means 100, so we are subtracting 10 from 100. Okay, so once I subtract the 10 from 100, then the result will be 90. That's why I put X C, because this is minus 100 minus 10, it means 90, sorry 90, correct, then 98, 8 का क्या होता है, 8 का होता है V ट्रिपल आई, V ट्रिपल आई, ओके, तो इसीलिए कहा जाता है ये क्या 98। ओके, तो बच्चों यहां तक तो समझ में आ गया। तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं तब तक के लिए मैं आपको इसी वीडियो में इतना ही तक पढ़ाता हूं, क्योंकि अब अगला पार्ट मैं 3 डिजिट का बनाता हूं। तो अब हम 3 डिजिट के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बच्चों इन सब चीजों का आप प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, और कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना कभी ना भूलिए। किसी से कैसा भी कंपटीशन हो, चाहे आपके स्कूल में हो या इनसाइड स्कूल हो या आउटसाइड स्कूल हो, आपको हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो समझ में आया बच्चों, तो कैसा रहा हमारा इस क्लास एपिसोड। और हाँ, आप लोगों को कोई सा भी टॉपिक हो मैथ में, जिस टॉपिक में अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी आप सीखेंगे, अगर आप नहीं समझेंगे तो कहाँ से सीखेंगे। तो इसीलिए प्लीज जिस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, मैथ या साइंस, तो प्लीज आप कमेंट में प्लीज आप कमेंट कीजिए। और हाँ,
उस टॉपिक का नाम जरूर लिखिए। और डिस्क्रिप्शन पे मेरा मोबाइल नंबर जरूर लिया गया है, मैंने मेंशन कर दिया है मेरा मोबाइल नंबर 7982556496। तो ये हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप चाहे आप अपना कंसर्न इस नंबर पे आप हमें शेयर कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बच्चों हम मिलते रहेंगे अगले एपिसोड में। आप देखना ना भूले स्टडी विथ रोशन। जय हिंद।